हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये सेकेंड डे का व्लॉग है और यहाँ पे हमने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करी है बेला के साथ और ये सो रही हैं और साथ में हमसे मालिश भी करवाती जा रही हैं। और इस व्लॉग में हम आपको शाही पनीर की रेसिपी भी देंगे, तो आप हमारे व्लॉग में बने रहिएगा और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे आगे और हमारे वीडियोज़ में बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर, जिसके लिए हमने लिया है और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, ये हमने डाल लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच घी। इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। इसे हम हल्का ब्राउन कर लेंगे, हल्की सी। इसमें हमें कुछ खड़े मसाले डालने हैं, तो हमने थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है, 2 हरी इलायची ले लिए हैं, 2 लौंग ले लिए, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 काली बड़ी इलायची और एक ये हमने ये ले लिया है तेज़पात का पत्ता। यहाँ पे हमने थोड़े से 10 से 12 काजू ले लिए हैं और ये दही ले लिए और ये हमने 2 टमाटर ले लिए हैं, इसे भी चॉप कर लेंगे इसी की तरह। अब हम दही के अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और प्याज हमारी हल्की ब्राउन होने लगी है। अब आगे इसके अंदर हम ये खड़े मसाले डाल देंगे जो हमने लिए थे। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आधा चम्मच, और इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमें इसे इतना फ्राई करना है जब तक कि इसकी स्मेल ना निकले। इसकी स्मेल निकल जानी चाहिए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। मसाला ऐड कर दिया है और हम इसे अच्छे से पकाएंगे। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जो दही का बैटर था उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था और उसे भी हम डाल देंगे इस तरह से और अच्छे से इसे पका लेंगे। अब हम इसके अंदर काजू भी ऐड कर देंगे। ये हमने काजू ऐड कर दिए और इसी के अंदर हमने टमाटर भी ऐड कर दिए और अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे हल्की आंच से ढकने के लिए, मतलब पकने के लिए छोड़ देंगे और हमने इसका शीशा भी बंद कर दिया। अब ये नॉर्मल आंच पे पकता रहेगा। अभी ये हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसे पीस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो रोटी डालने आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने अपना आटा निकाल लिया है और ये रहा आटा, तवा मैंने रख लिया है। अब मैं स्टार्ट करूँगी रोटी डालना। तो यहाँ पे जो है इतनी देर इसका मसाला ठंडा हो रहा था शाही पनीर का, तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं रोटी डाल लेती हूँ। तो इतनी देर में फिर मैंने रोटी डालना स्टार्ट कर दिया और शाही पनीर का मसाला इतनी देर में ठंडा भी हो रहा था, उसे पीसना था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने रोटी डाली और साथ के साथ मैंने हॉट पॉट भी क्लीन किया, उसमें रोटी रखनी थी इस वजह से, और सलाद वगैरह भी काट के रख दी थी और कल के लिए आटा गूंदना था तो वो भी गूंद के रख दिया था साथ में ही, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं है। इतने में मैं रोटी डाल ली थी उस टाइम पे। और रोटी डालने के बाद जो है किचन थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, उसके बाद मैंने उसे क्लीन भी कर दिया था, जो कि शूट नहीं किया था। और यहाँ पे जो है मेरी फूली रोटियाँ अभी बन रही हैं। आप मेरी वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और आप देखते रहिए मेरे व्लॉग्स छोटे। और यहाँ पे हमारी रोटियाँ भी बन चुकी हैं, तो हम इसकी सफाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने उसकी ग्रेवी को इधर पीस लिया था और यहाँ पे हमने पनीर को धो के उसके क्यूब्स बना लिए। आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसके तड़के की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमने आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। इसमें हमें अब 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच इसके अंदर हमें लाल मिर्च डालनी है। पहले ये मेल्ट हो जानी चाहिए चीनी, उसके बाद हमें इसके अंदर लाल मिर्च डालनी है। इसके अंदर हमने लाल मिर्च ऐड कर दी और ये ग्रेवी भी ऐड कर दी। और इसके अंदर ये जो मसाला बचा है इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे भी हम पूरी तरह से निकाल लेंगे। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अब हम इसे मिला लेंगे और निकाल लेंगे अच्छे से। सब डाल दिया इसमें।
अब हम इसके अंदर पनीर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इन्हें फ्राई नहीं किया था, हमें ऐसे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने इन्हें नॉर्मली तरीके से काट करके और डाल दिया। अब ये थोड़ी सी देर पकेगा, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं, और वो हमारे पास नहीं है, इस वजह से हम नहीं डालेंगे उसे। और इसके अंदर अभी हमें कसूरी मेथी ऐड करनी है, उसके बाद हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद ये हमारा तैयार है। यहाँ पे हमने कसूरी मेथी को, थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है और उसे हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हल्की हल्की सी रोस्ट हो गई है। अब हम इसे इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने इसे हाथ से थोड़ा सा मैश कर लिया है। यहाँ पे हमने इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। ये लग रहा है हमारा कुछ इस तरह से। थोड़ी देर हमें इसे पकाना है, उसके बाद आप इसे आराम से रख के खा सकते हैं। और अभी हमारा बन गया है, इसलिए अब हम इसे ढक के रख देंगे, और जब हमें खाना होगा तो हम इसे खा लेंगे। इसकी गैस पे हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाना खाने बैठ गए। तो ये हमारा पनीर है और ये बहुत अच्छा बना है। इसको अब हम टेस्ट भी करके दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा और यम्मी बना है शाही पनीर। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद ये सारा सामान जो है हमें डब्बों के अंदर सेट करना था, तो इसलिए हमने सारे डब्बे धो के अच्छे से साफ़ करके रखे। अब हम ये सारा सामान जो है इन्हें डब्बों के अंदर सेट करेंगे, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सारा सामान था, इनके लिए मैंने सारे डब्बे धो के रखे थे, और फिर इनके बाद मैंने इन्हें भरना शुरू किया था। इसमें जो चॉकोस थे वो बहुत कम थे, तो इसलिए मैंने इन्हें छोटे डब्बे में कर दिया था, और फिर मैंने सेव भर के रख दिए थे। और इसके बाद सारी चीज़ें जो बिस्किट वगैरह थी, और ये जो ग्लूकॉन डी था, इसे भी भर के रख दिया था। ये थोड़ा वो हो रहा था हल्का हल्का पसीजा सा, फिर मैंने इसे सही करके डब्बे में भर के रख दिया था। और फिर ये मठरी भी डाल दी थी, ये भी बहुत टेस्टी होती है खाने में। उसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स थे डब्बे के अंदर, और ये सिवइयाँ थी जो मसाले वाली बनती हैं, और ये पापे वगैरह थे, और ये चौकोस का पैकेट था, और ये भी बाल्टी के अंदर, छोटी वाली बाल्टी में पापे। तो यहाँ पे जो है मैंने सारा सामान सेट कर लिया है। इसके अंदर हमारे हैं ड्राई फ्रूट्स, और ये हैं हमारी सिवइयाँ जो नमक की बनती हैं, और इसके अंदर हमारे बिस्किट्स हैं जो कि हम खाते रहते हैं। इसके अंदर मोटी वाली सिवइयाँ हैं जो नूडल्स जिन्हें कहते हैं नॉर्मली, और इसके अंदर है मठरी। कुछ इस तरह से इनका व्यू आ रहा है अंदर से, बीच में जगह खाती है। और इसके अंदर हमने सेव कर दिए हैं नमकीन, और इसके अंदर चौकोस कर दिए हैं, क्योंकि चौकोस बहुत कम थे और ये वाले बचे थे, इस वजह से इन्हें हमने ऐसे ही रहने दिया। और ये हमने कर दिया है इसके अंदर ग्लूकॉन डी का पाउडर, इसके अंदर हमने करके रख दिया है ताकि यूज़ में आता रहे आराम से। और ये हैं सिवइयाँ जो दूध में डाल के खाई जाती हैं, और इसके अंदर हमने पापे करके रख दिए हैं। इसके अंदर भी हमने पापे करके रख दिए हैं, पापे यानी कि रस्क। हम लोग इन्हें आराम से नॉर्मल से लैंग्वेज में पापे बोलते हैं, और ये कुछ टूटे टूटे भी हैं। और इसके अंदर है मठरी जो कि थोड़ी सी बची थी, तो मैंने इसे इसके अंदर रहने दिया क्योंकि ये इसी का डब्बा था, इस वजह से। अब हमें इन्हें एक अलमीरा के अंदर आराम से इन्हें सेट करना है। अब मैं जा रही हूँ इन्हें सेट करने, और यहाँ पे हमारी बेला जो है लेटी हुई है, वो हमारे सामान की सारी रखवाली भी कर रही है साथ के साथ। और ये यहाँ पे एक सूप के पैकेट्स भी रखे हैं, इन्हें भी वापस करके रखना है सही करके। यहाँ पे बेला बैठी है, और ये सामान अब हमें सेट करना है सही से। तो यहाँ पे मैंने जो है ये अलमीरा के अंदर सामान सारा सेट करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी डब्बे मैंने सही करे थे, भर के रखे थे, इनके अंदर मैंने अलमीरा के अंदर इन्हें लगाया सही तरीके से, और उसके बाद में इसका जो कर्टेन था वो। तो यहाँ पे जो है मैंने सारा सामान सेट कर दिया है। ये हमारा कुछ इस तरह से सामान लग रहा है, बिल्कुल सही तरीके से जैसे मैं चाहती थी मैंने वैसे लगा दिया, ताकि अब किसी को खाने में कोई भी दिक्कत ना आए, इस वजह से। अब उसके बाद जो हमारा रूम है, ये जो हमारा रूम है ये मैंने इस कदर गंदा कर दिया है। इसके बाद अब मुझे इसे क्लीन करना है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
उसके बाद मैंने हॉल की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हॉल जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ये सारा सामान करने में भी, और वैसे भी थोड़ा सा हॉल जो था ज़्यादा गंदा हो रहा था। इस वजह से पहले मैंने ये तखत जो है हमारा यानी कि मसहरी, पहले वो क्लीन करी। उसके बाद मैंने ये छोटा वाला पलंग भी क्लीन किया। और ये जो हमारी मसहरी थी, इसकी जो चादर थी थोड़ी सी मतलब इस पर मिट्टी विट्टी सी हो रही थी हल्की सी वैसे, तो इसे उतार के इसे झाड़ के अच्छे से, फिर इसकी जो दसूतियाँ वगैरह थी वो सारी अच्छे से क्लीन करी। उसके बाद ये दसूती वगैरह चादर वगैरह जो थी वो सही करके बिछाई। उसके जो पिलो कवर थे, पिलो थे, और हमने उन्हें फिर सही करके लगाया। फिर यहाँ का जो एरिया था वो तो ऑलमोस्ट सही तरीके से क्लीन हो गया था। फिर यहाँ के एरिया से मैंने झाड़ू भी निकाल दी थी, तो ये सारा एरिया जो है अच्छे से क्लीन हो गया था। और ये बेला की बास्केट थी जो कि मैं सही करके इसे रख रही थी, क्योंकि इसके अंदर इसका खाना था। तो ये जो ऊपर की मसहरी थी ये तो हो गई है क्लीन, ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, इसकी चादर वादर साफ़ कर दी है। और यहाँ पे जो हमारा छोटा पलंग रहता है ये भी क्लीन कर दिया है। और ये सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसके अंदर कुछ शॉपिंग का सामान था, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या था। और ये कुछ सामान है यहाँ पे, ये मेरा एक कुशन है जो मैं अपनी गर्दन के नीचे लगा के सोती हूँ हमेशा रात में। और यहाँ पे ये सारी किताबें रख दी हैं, थोड़ी बहुत जो अभी पढ़ी जाएंगी। और यहाँ पे हमारी बेला की बास्केट है, क्योंकि ये रात में बंद होती है। और यहाँ पे हमारा कैलेंडर भी लटक रहा है। इतने, अब मैं आपको दिखाती हूँ वो एरिया जो हद से ज़्यादा गंदा हो रहा है। सो ये है वो एरिया, वो कि मैं आपको उधर की साइड का नहीं दिखा पा रही क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही गंदा है। तो पहले मैं इसे भी क्लीन कर लेती हूँ और उस वाले एरिया को भी क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो इसके बाद जो है नीचे का एरिया जो था वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, जो कि मैंने आपको आधा वीडियो में नहीं दिखाया है। इसके बाद मैंने इसे क्लीन किया। फिर ये सारा सामान जो था बहुत ज़्यादा फैल चुका था, और इस पिन्नी के अंदर मैंने सारा कूड़ा भरा जो भी गंदा हो रहा था, मतलब जो भी गंदा था बेकार था। फिर इसके बाद ये सारा एरिया क्लीन किया। उसके बाद ये वाली जो चादर थी ये भी उठा दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, इसलिए मैंने इसे उतार ही दिया। इस पर मैंने नई वाली चादर बिछाई। साइड में से पहले झाड़ू भी निकाल ली थी, फिर उसके बाद भी दोबारा झाड़ू निकाली। और यहाँ पे बेला जो थी मुझे बार बार परेशान कर रही थी। और उसके बाद ये सारा एरिया हमारा क्लीन हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे चादर बिछाई सही तरीके से, और उसके बाद मैंने साइड से झाड़ू निकाल ली थी, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी हो जाती है इस वजह से। यही था। तो यहाँ पे जो है ये वाला एरिया भी क्लीन हो गया। इसकी हमने जो चादर थी वो बदल दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी सी लग रही थी इस वजह से। ये हमने न्यू इस पर चादर बेडशीट जो है बिछा दी है। और ये हमारा पलंग के एरिया भी क्लीन हो गया, ये वाला एरिया भी क्लीन हो गया। और यहाँ पे हमारी सिस्टर बैठी हुई हैं। और अभी जो बचा है वो ये एरिया बचा है कि कुछ इस तरीके से यहाँ ये पोंछा रखा है, कूड़ा निकला है ये वाला सारा, और ये चादर जो हमने उठाई थी, और यहाँ पे झाड़ू पड़ी है। और अभी बस थोड़ा सा ये वाला एरिया और क्लीन करना है, फिर उसके बाद हमारा हॉल जो है अच्छे से क्लीन हो जाएगा। हम उसके बाद अब आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हो गई है मेरी सफाई बिल्कुल कंप्लीट। ये पूरा एरिया हमारा क्लीन हो गया है, ये भी हो गया है, और ये वाला भी हो गया। और ये वाले जो कपड़े हैं ये अभी इस अलमीरा के अंदर लगेंगे। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।